वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा पुरुष सद्योर्दत्तभिः शुश्रूषितदक्षिणा। ॐ धन्वान्तसदन्व्यादितर्थः चर्थे सविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्मजादिकवये मयन्ति यत् सूर्य तेजो वारिमृदामिथा विनिमयो यत् सर्गो अमृषाम् दाम्ना सदा नस्तकोकं सत्यं परमं धीमहि धर्मा प्रोजितकैः परमो निर्मत्सराणां सताम् विद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयदत्तकृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात् निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुमुखाद्रविदुसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुररसिकाभिभावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वां भजन्ते मां बुधा भावा संविता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं ततः मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन मापयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजमतमा नाशात्म भावस्तु ज्ञानतिपेन भाषुता अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सत् असत्परं पश्चादमते तस्यैव शिष्येत् स्वस्म्यहं द्वितीयर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा वाचो यथात्मः यथा मान्ति भूतानि भूतेषु यावच्चैश्वनो पुरुष्ठान्यपुरुष्ठानि तथा तेषु न तेषाम् एतावदेव जिज्ञासु तत्त्वजिज्ञासुनात्मनान्य व्यतिरेकाभ्यां स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। शिला व्यास देव भगवान की जय। शिला सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। शिला सुत गोस्वामी महाराज की जय। शिला प्रभुपाद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम्म, हम्म, म्यूट कर लो म्यूट। मछलियों के पत्ते होते हरे कृष्णा। तो आज हम लोग कल भागवत के छठे स्कंद का 8वां अध्याय जो नारायण कवच थे वो खत्म हो गए थे। अब आगे कैसे लड़ाई हुई, देवराज इंद्र किस प्रकार से विजयी हुए, हम्म, और वह कौन दैत्य था
जो लड़ रहा था देवताओं से, जानेंगे। तो श्री शुकवाच, 9वें अध्याय से पढ़ रहे हैं, 9th chapter 6 canto। श्री शुकवाच, तस्यासन् विश्वरूपस्य शिरांसि त्रीणि भारत, सोमपीठम सुरापीठम अन्नात्मीति सुश्रुतम्, स वै बर्हिषि देवेभ्यो भागं प्रत्यक्षमुच्चकैः, अवदत् यस्य पितरो देवाः सप्रश्रयं नृपः, स एव हि ददौ भागं परोक्षं सुरान् प्रति, यजमानो अवहद् भागं मातृस्नेहवशानुगः, तददेव हेलनं तस्य धर्मालीकं सुरेश्वरः, आलक्ष्य तरसा भीतः तक्षीर्षाक्षिण्रुषा। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपत्कमलं श्रीगुरो न वैष्णवांश, श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते, गोपेश गोपिका कान्तं राधाकान्तं नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीला सुखदेव गोस्वामी महाराज बोले, परीक्षित, हमने सुना है कि विश्वरूप के 3 सिर थे। विश्वरूप के 3 सिर थे। वे एक मुंह से सोमरस, दूसरे से सुरा पीते थे और तीसरे से अन्न खाते थे। 3 मुंह वाले थे विश्वरूप। एक से सोमरस पीते थे, देवताओं वाली, दूसरे से दैत्य वाली सुरा पीते थे और तीसरे से ही अन्न खाते थे। उनके पिता त्वष्टा 12 आदित्य देवता है ना, उसमें से एक त्वष्टा थे। आदित्य देवता जो 12 आदित्य हैं, उसमें त्वष्टा चौथे 5वें नंबर के आदित्य हैं। तो उनके पिताजी देवता थे, इसलिए वे यज्ञ के समय प्रत्यक्ष रूप से ऊंचे स्वर से बोलकर बड़े विनय के साथ देवताओं को आहुति देते थे। साथ ही वे छिप छिप कर असुरों को भी आहुति दिया करते थे। दिखाते तो नहीं थे, लेकिन छुप करके असुरों को भी आहुति दिया करते थे, यज्ञ हवन। उनकी माता क्योंकि असुर कुल की थी, इसलिए वे मातृ स्नेह के वशीभूत होकर यज्ञ करते समय उस प्रकार असुरों को भाग पहुंचाया करते थे। यह बात देख लिया कौन? इंद्र देवराज इंद्र ने देख लिया कि ये तो देवताओं का अपराध है और धर्म की ओट में कपट कर रहे हैं। धर्म की ओट में कपट कर रहे हैं। इससे इंद्र डर गए, क्योंकि यज्ञ का भाग अगर दैत्यों देवताओं असुरों को मिल गया तो वो लोग इतने बलशाली हो जाएंगे, वो पुष्ट होने लगेंगे वो। इसलिए यज्ञ के भाग से पुष्ट तो इंद्र लोग होते हैं, देवता लोग होते हैं।
इंद्र डर गए कि यदि धर्म की ओट में कपट चलता रहा तो गड़बड़ हो जाएगा। इंद्र को आया क्रोध और उन्होंने फटाफट तीनों सर काट दिया विश्वरूप का, एक नहीं तीनों का सर काट दिया। विश्वरूप का सोम रस पीने वाला सिर पपीहा बन गया। जो पपीहा है ना, वही पपीहा, जो सोम रस पीने वाला पपीहा बन गया। और जो सुरापान करने वाला सिर था वो गौरैया बन गया। और जो अन्न खाने वाला सिर था वो तीतर हो गया। इंद्र चाहते तो विश्वरूप के वध से लगी हुई हत्या को दूर कर सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा करना उचित नहीं समझा। वरन हाथ जोड़कर उसे स्वीकार कर लिया ब्रह्म हत्या को, और 1 वर्ष तक उससे छुटकारा मिलने का उपाय वो करते रहे। मतलब किया ही नहीं, 1 वर्ष तक उन्होंने उस हत्या के पाप से छुटकारा का कोई उपाय नहीं किया। उसके बाद सब लोगों ने सामने अपनी शुद्धि प्रकट करने के लिए, सब लोगों के सामने अपनी शुद्धि को प्रकट करने के लिए उन्होंने अपनी ब्रह्म हत्या को 4 हिस्सों में बांट दिया। पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियों को दे दिया। परीक्षित जी, पृथ्वी ने बदले में यह वरदान लेकर कहा कि कहीं गड्ढा होगा, उस समय पर अपने आप भर जाएगा। तो सभी, एक्चुअली पुराणों में इसकी डिटेल कथा आती है। इंद्र जी ने ब्रह्म हत्या का पाप 1 साल तक उसकी निवृत्ति के लिए कुछ नहीं किया। बाद में अपनी शुद्धि के लिए, क्योंकि यह जरूरी था पाप को, ब्रह्म हत्या के पाप को हटाना, क्योंकि ब्रह्म हत्या के पाप मूर्तिमान होकर के इंद्र के पीछे पीछे चलते थे। सभी देवताओं में कानाफूसी होने लगा। इंद्र के प्योरिटी में, पवित्रता में बट्टा लगा। सभी देवताओं ने शक के निगाह से देखना शुरू किया। कुछ लोगों ने तो त्यागना भी शुरू कर दिया। इंद्र के सम्मुख जाने से भी कुछ लोगों ने मना कर दिया। तो इंद्र तो राजा है, उनको समझ में आती है, पता चल गया उनको। तो अपनी शुद्धि के लिए उन्होंने ब्रह्म हत्या को बांटने का निर्णय किया। ब्रह्म हत्या का एक भी अंश स्वयं के ऊपर नहीं लिया, नहीं तो शुद्धि नहीं होती देवराज इंद्र को। तो बोले ये 4 भाग में बांटा, किसको बांटा? तो जिसको भी बांटा उन लोगों की कुछ इच्छाएं होती थी, उस इच्छाओं को पूरी करनी होती थी। भाई आप पाप लोगे तो बदले में कुछ तो चाहिए, वरदान। इंद्र का ब्रह्म हत्या का पाप लिया तो बदले में कुछ तो वरदान चाहिए। खाली पीली का थोड़ी ना, जात गमाए स्वाद भी ना पाए। कोई क्यों किसी का पाप लेगा? इस दुनिया में कोई किसी का कुछ नहीं लेता बिना स्वार्थ के, न कुछ देता है बिना स्वार्थ के। लेने और देने दोनों में स्वार्थ होता है। तो पहले पृथ्वी ने लेना स्वीकार तो किया ब्रह्म हत्या के पाप को, लेकिन उसके बदले में पृथ्वी ने यह वरदान लिया कि जहां कहीं गड्ढा होगा पृथ्वी पे, समय के साथ अपने आप भर जाएगा। इंद्र ने कहा ठीक है। इस प्रकार से इंद्र के ब्रह्म हत्या का 1/4 पृथ्वी ने स्वीकार कर लिया। वही ब्रह्म हत्या पृथ्वी में कहीं कहीं ऊसर के रूप में दिखाई पड़ती है, लेकिन चूंकि यह पाप पृथ्वी ने लिया तो पाप का परिणाम भी तो दिखेगा। तो पाप का परिणाम यह दिखता है कि पृथ्वी पे जहां जहां मरुभूमि है,
वो ब्रह्म हत्या का ही पाप का फल है। मरुभूमि, जहां जहां ऊसर है, ऊसर समझते हो? ऊसर मतलब ऐसी जमीन जो उपजाऊ ना हो। और कौन सी जमीन उपजाऊ नहीं होती है? मरुभूमि खासकर मरुभूमि तो उपजाऊ नहीं होती है ना। तो मरुभूमि जहां जहां है, और एक और जगह होता है, अगर मरुभूमि नहीं है, डेजर्ट नहीं है, तो एक और जगह होता है जहाँ पे फसल नहीं उगते हैं, उसको बोलते हैं रेह की जमीन। कहीं कहीं रेह होता है ना, आप जमीन में देखोगे नमक निकलता रहेगा। जिस जमीन से नमक निकलता है ना, वो जमीन भी उपजाऊ नहीं होती है, वो भी ऊसर होता है, उसमें कांटे होंगे बस, और कुछ नहीं होगा। तो वो जो है, समझ लेना चाहिए, ब्रह्मत्या का पाप का परिणाम सरफेस पे दिखता है पृथ्वी पे। जितने भी मरुस्थल है, देखो मिडल ईस्ट पूरा मरुस्थल से भरा पड़ा है, नहीं? ऐसे पहाड़ भी जो ऐसे पहाड़ भी जो उपजाऊ नहीं है, पृथ्वी का कोई भी भाग जो उपजाऊ नहीं है, उपजाऊ का मतलब क्या? उसमें किसी प्रकार का लता फता पेड़ पौधे। अभी देखो हिमालय है, हिमालय पहाड़ है, लेकिन कितने पेड़ लगे हुए हैं पहाड़ों में, नहीं? अब इसी तरीके से पहाड़ देख लो, आपको मिडिल ईस्ट में मिल जाएगा, लेकिन उस पहाड़ पे क्या है? कुछ नहीं, काला काला पत्थर है, कुछ है ही नहीं, एक भी पौधा उगने नहीं हुआ है। उस पत्थर से क्या फायदा? नहीं। तो जहाँ पे रेत है, जहाँ पे डेजर्ट लैंड है, जहाँ पे बैरन पहाड़ है, ऐसे पहाड़ जिसके ऊपर कोई पौधा ही नहीं है, ये सब जो है ब्रह्म हत्या के पाप का ही उभार है, जो दिखता है पृथ्वी पे। तो इन जगहों पे पाप 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 योनि के जीव रहते हैं। सांप बिच्छू ये सब रहते हैं, खासकर डेजर्ट में और रंबल में छुपे हुए होते हैं। कभी जाओ डेजर्ट रंबल में, तो पता चले सांप बिच्छू पता नहीं क्या 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 छुपे रहते हैं। वो उन लोगों का जगह है, पाप योनियों का जगह है। लेकिन कलयुग की कृपा से आज डेजर्ट में ही लोग रहना पसंद करते हैं, लाइक मिडल ईस्ट। तो ये सब पृथ्वी का वही जगह है जो ब्रह्मत्या का पाप लिया था इंद्र से। अब बोले परीक्षित जी, एक चौथाई हिंसा तो उसने ले लिया, अब दूसरी चौथाई जो है वो वृक्षों ने ले लिया। और वृक्ष ने एक चौथाई ब्रह्म हत्या का पाप लेकर के वर मांगा। क्या मांगा वर? कि मेरा कोई भी हिस्सा कट जाने पर फिर से उग आएगा। वृक्ष को काट दो, फिर भी उगाते हैं ना। तो बोले कि मेरा कोई भी हिस्सा काट दो, लेकिन फिर से मैं जम करके जाऊं, जम जाऊं। इंद्र ने कहा तथास्तु। लेकिन ब्रह्म हत्या का पाप भी तो उसके सरफेस पे, देखो पाप का डेफिनेटली, देखो एक बात बताऊं, पाप चाहे करो या पाप किसी का लो, या पाप में आप हिस्सादारी ले लो, पाप यदि है तो उसका असर सरफेस पे दिखेगा। पाप सतह पे दिखेगा, बिना सतह पे दिखे हुए पाप। मनुष्य के ऊपर पाप है तो कैसे दिखता है? सतह पे दिखता है। जब तक
हमारा पाप कटा नहीं है। पाप जब तक हमने संभाल के रखा हुआ है, जन्म जन्मांतर के पाप, इस जन्म के पाप, दूसरों के पाप, वो पाप दिखता है सरफेस पे। पाप कैसे दिखता है सरफेस पे? जैसे पृथ्वी का पाप दिखा ना, मरुस्थल और ये बैरन माउंटेन, अनफर्टाइल माउंटेन, उसी तरीके से हमारे शरीर पे भी पाप दिखता है। कैसे? अरे रोग बलाए, बुद्धि खराब हो जाना, आर्थिक नुकसान होना, शारीरिक नुकसान होना, भगवान में भक्ति में मन नहीं लगना, ये सब पाप ही के सिम्टम्स होते हैं। आयुर्वेद में तो लिस्ट दे दिया है कि इस पाप का ये बीमारी होता है, इस पाप का ये बीमारी होता है। मैंने एक बार वो लिस्ट शेयर किया था सबको, 24 प्रकार के पाप और 24 प्रकार की बीमारियां। आयुर्वेद में तो बजाते पाप के लिस्ट भी हैं, समझे? तो पाप सरफेस पे दिखता है। भजन भक्ति के मार्ग में किसी भी प्रकार का अवरोध आ जाना, चाहे वो मानसिक अवरोध हो, चाहे सामाजिक अवरोध हो, चाहे पारिवारिक अवरोध हो, अपनी ही आध्यात्मिक, अपनी ही अपना ही मन भजन भक्ति से मुड़ रहा हो, भजन भक्ति में मन नहीं लग रहा हो, तो ये पाप ही और क्या है। जब तक पाप बना रहता है तब तक व्यक्ति भगवान के करीब, भगवान का भजन, भगवान का माला स्वीकार नहीं कर सकता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, देखो, जब कभी भी आपको लगे कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे योग करना चाहिए, लेकिन नहीं कर पाते हो, समझो मेरे पाप सामने आ रहे हैं। जब भी मन करता है कि वृंदावन जाऊं, लेकिन नहीं जा पाते हो, समझो आपके पाप रोक रहा है आपको। कभी कभी छोड़ देता है, जा बेटा घूम के आ जा, फिर पकड़ लेता है। हमें रोज रोज भजन करनी चाहिए, लेकिन 2 दिन होगा, तीसरे दिन नहीं, चौथे दिन नहीं, पांचवें दिन नहीं, किसी न किसी काम में, किसी न किसी बात में, किसी न किसी चीजों में उलझा के रखता है। ये पाप करता है, पाप का काम है। एक पाप कटता है, दूसरा पाप आ जाता है। इतने पाप किए हैं जीवों ने, हमने। तो ये साक्षात प्रमाण है इस बात का। आपका हमारा कोई बस चले ना चले, लेकिन इस बात को जान लो कि भजन भक्ति में रुकावट पाप का ही फल है। ये पाप कटेंगे नहीं। तो अब जब जान लिया, फायदा क्या है जानने का? एक, नहीं जानते हैं तो उसका अलग बात है, जान लोगे तो अलग बात है। जानने से बहुत सारी भूत भाग जाती है। तो जैसे कि जान लिया कि ये मेरा पाप है, तो पाप आपको असरहीन हो जाएगा। ज्ञान से ही पाप असरहीन हो जाता है। वो कहेगा अरे इसको तो पता चल गया कि मैं इसको डिस्टर्ब कर रहा हूं, तो छुप जाएगा, बोलेगा नहीं 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 नहीं, इसको डिस्टर्ब नहीं करना। वो खत्म नहीं होगा, लेकिन डिस्टर्ब हो जाएगा पाप। जैसे चोर को पता चल जाए कि घर का आदमी जगा हुआ है, तो चोर का नाश थोड़ी ना होता है। चोर छुप जाता है, नहीं आता है, उस दिन नहीं आएगा चोरी करने। तो जैसे ही आपको भक्ति में अवरोध करेगा, जप में, कीर्तन में, माला में, भागवतम श्रवण में, धाम वास में, धाम गमन में, या धाम यात्रा में, जैसे ही बाधा आएगा, समझो कि हमारे पाप आ गए। तो क्या होगा? वो पाप छुप जाएगा, आपको करने देगा। अर्थात पाप छुप जाएगा और वो भजन करने देगा, और भजन करते करते पाप का नाश हो जाएगा। वो जब तक छुपा रहेगा वही उसका नाश हो जाएगा, क्योंकि उसने आपको भजन करने से रोका नहीं। तो ज्ञान होने से ये फायदा है। अभी कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले, ये मिस्टर कमल कह रहे थे कि प्रभु जी, जब कभी हमें लगता है कि हम रुक रहे हैं तो हमको पाप याद आ जाता है, तो हम आ जाते हैं। ऐसा कुछ कह रहे थे ना कमल? क्या कह रहे थे? कमल ऐसा कह रहा था, हैं? तो
तो ऐसा होता है, ज्ञान होने से यही होता है कि चोर चुहार पाप वाप सब छुप जाएंगे और आपके रास्ते से तत्काल हट जाएंगे। लेकिन आप जैसे ही भजन करोगे तो भजन से वो नष्ट हो जाएगा। फिर कोई पाप आएगा, फिर ज्ञान हो जाएगा, अरे पाप आ रहा है इसलिए मुझे सत्कर्म से हैं सत्कर्म करने नहीं दे रहा है। तो क्या होगा, फिर पाप छुप जाएगा और आप भजन करोगे पाप जल जाएगा। तो पाप आगे आता जाएगा, आप पाप को पहचानते जाओगे, पाप छुपता जाएगा और आप भजन करके उसको जलाते जाओगे। समझे? ये ललित 44 कौन है? मैं म्यूट कर रहा हूं, आप अनम्यूट कर रहे हो। कौन है ललित 44? नया व्यक्ति है कोई क्या, या पुराना है कोई? यहाँ ललित 44, ललित कुमार 44, हरे कृष्णा। ओके ललित कजन, थैंक यू वेरी मच, वेलकम वेलकम। तो ये समझो, इसको लोग पाप के बारे में बात ही नहीं करना चाहते हैं। हा हु पुण्य ये वो, मिठाई उठाई, मटर पनीर, चांटिंग, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। अरे पाप को पहचानो, पाप को पहचानो पहले। हमारा नुकसान हो रहा है तो उसमें पाप कहाँ आ गया, कैसे आ गया? चाहे बीमारी हो, चाहे धन का नाश हो, चाहे कोर्ट कचहरी का चक्कर हो, चाहे भजन में रुकावट हो, बनते हुए काम बिगाड़ने वाला हो, तो ये सब पाप का सामना होता है, पाप आ जाता है। लेकिन अब दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति है जिसको पता ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है कि मेरे ही पाप हैं। वो क्या होता है, पाप से लड़ता रहता है, फिर भी काम करने की कोशिश करता है। और एक व्यक्ति है जो भागवतम सुन लिया है, उसको पता है कि जो कुछ भी मेरे जीवन में हो रहा है गलत, वो मेरे ही पाप है। तो पाप को पहचान लेता है। तो पाप को पहचानोगे तो पाप छुप जाएगा। जैसे ही पाप छुपेगा आप भजन करने लग जाओगे, पाप जल जाएगा। मतलब ये ऐसे, दिस इज द वे दैट हाउ यू कोप अप विद योर पाप सिन। बराबर है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। आज अगर मन करे, नहीं आज सो जाते हैं, कल माला कर लेंगे, शादी से तो किया ही है, एक दिन छुट्टी तो चलेगा, समझो पाप आ रहा है। जैसे ही मन करता है, नहीं थोड़ा सा लेट करूंगा माला, समझो पाप आपको हावी हो रहा है। ये मेरा पाप है, नहीं 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 नहीं, मैं माला करूंगा, उठ के बैठ के माला करूंगा, मैं भजन करूंगा, आज भागवतम एब्सेंट नहीं होऊंगा, ये मेरे पाप है जो मुझे रोक रहा है। जैसे ही आप बोल दोगे ना, वो पाप छुप जाएगा और आपको भागवतम में समय मिल जाएगा आने के लिए, और भागवतम सुनते पाप भी जल जाएगा। समझे? क्योंकि आपको पता है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया है पाप है, उसको शूट कर दोगे कि भागवत से और भजन से। तो पाप एक्चुअली आता है, पाप छुपता नहीं है। पाप एक ऐसी चीज है, नहीं छुपेगा। देखो, भजन छुपाना चाहिए, पाप को प्रकट करना चाहिए। बुरी आदतों को प्रकट करो और अच्छी आदतों को छुपा लो। भजन को छुपाओ, भक्ति को छुपाओ, लेकिन जो दुर्गुण है उसको, जितना दुर्गुण को हम प्रदर्शित करेंगे उतना हमारे अंदर से दुर्गुण निकल जाएगा। जितना भक्ति को छुपाएंगे उतना भक्ति बढ़ेगा, और जितना दुर्गुण को छुपाएंगे उतना दुर्गुण बढ़ेगा। छुपाने से बढ़ता है क्या? छुपाने से बढ़ता है प्रेम। छुप छुप के करोगे तो प्रेम और बढ़ेगा, लेकिन प्रेम किसी से यदि दुनिया को बता के करोगे तो प्रेम खत्म हो जाएगा। क्यों? जिसको भी कहोगे कि मुझे उससे प्रेम है, उसका भाई जानेगा तो पीटेगा, अपने अपने आप समझ जाओगे कि भाई प्रेम नहीं करना उसको। इसलिए दुनिया को बोल के करोगे ना, तो वो नाश हो जाएगा। छुपा के करोगे तो वो बढ़ेगा, संचित रहेगा, सुरक्षित रहेगा। हमारी क्या आदत है, हम बुरे काम छुपाते हैं और अच्छे काम को प्रकट करते हैं। इसलिए अच्छे काम में वृद्धि नहीं होती, बुरे काम में वृद्धि होती रहती है, क्योंकि छुपाने से बढ़ता है ना ये। इसलिए लोग धन छुपाते हैं, धन छुपाते हैं ताकि बढ़ता है। और धन दिखाओ 2 दिन में खत्म हो जाएगा। आप दुनिया को बोल दो कि मेरे पास 4 करोड़ रुपए है, देखो कैसे 4 करोड़ 4 दिन में खत्म हो जाएंगे। ऐसे ऐसे लोग, आज पहले तो इनकम टैक्स ही आ जाएगा, फिर आपके भाई टैक्स लेने आ जाएगा, फिर आपका खानदान टैक्स लेने आ जाएगा, पता नहीं कौन कौन से टैक्स लेने आ जाएंगे। भैया बहुत पैसा लाओ इधर जरा, हमें हमें दे दो। इसलिए देखो, धन छुपाते हैं लोग, जो जितना धन छुपाए धन धन बढ़ता है।
समझे? इसलिए बनिया लोग किसी को बताता नहीं है कितना धन है, ये बनिया को पता होता है। वो कितना भी धन संभाले रहेगा, छुपाए रखेगा, लेकिन फिर भी ऊपर से फटा पुराना पहने पहने रहेगा। एक हमारे गांव की कहावत है, राम धनी के कौन कमी, भगवा फाटे कनी कनी। समझे? हिंदी समझ गए इसका? राम धनी के कौन कमी, भगवा फाटे कनी कनी। वो फटा चिटा कपड़ा दिखाएगा, लेकिन अंदर में पूरा माल भरा रहता है। तो किसको छुपाना है, किसको बताना है, वो जो है, तो जिसको आप जो नाश करना चाहते हो उसको लोगों के सामने प्रकट कर दो, और जो बढ़ाना चाहते हो उसको छुपाओ। अब यहाँ पे ये जो चार लोगों ने जो ब्रह्म हत्या का पाप ले लिया है, तो दुनिया को दिखाना पड़ेगा ना, नहीं दिखाएंगे तो पाप कैसे कटेगा, पाप कम कैसे होगा? इसलिए पृथ्वी दिखाती है ऊसर भूमि के रूप में, वृक्ष दिखाते हैं गोंद के रूप में। वृक्ष से गोंद निकलता है ना, गोंद जब काटोगे उसके छाल को, तो गोंद निकलता है। तो गोंद, जिस जिस पेड़ से गोंद निकलता है वो ब्रह्मत्या की दिखाई पड़ती है। बहुत सारे पेड़ से नहीं भी निकलता है, हर पेड़ से जरूरी नहीं है, लेकिन जिस पेड़ से निकलेगा, जैसे पृथ्वी के हर जगह पे नहीं दिखाई देगा पाप, कहीं कहीं दिखाई देता है, उसी प्रकार से सभी पेड़ों में पाप नहीं दिखाई देगा, लेकिन किसी किसी पेड़ में पाप दिखाई देगा। तो गोंद वाले जितने भी पेड़ है समझो ब्रह्म हत्या के, और उस गोंद को नहीं प्रयोग करना, नहीं खाना चाहिए। गोंद से बनी हुई लड्डू मत खाओ। लोग वह गोंद से बनी हुई बहुत सारी चीजें यूज करते हैं। गोंद से ही रबर बनता है, रबर। समझे? रबर क्या है, पृथ्वी के वृक्ष के गोंद से बनता है। उसी रबर से लोग बाग जो है ना, पता नहीं कितना काम करते हैं। और महिलाएं तो रबर बैंड लगाती रहती है, सर पे लगा के रखती है रबर बैंड। ये रबर गोंद से बनता है जी। और ये गोंद कहाँ से है, आता है? खैर जो भी है, तो गोंद है वो ब्रह्म हत्या को दिखाई पड़ती है, पाप तो दिखेगा ही। और पाप दिखने के लिए ही आता है, इसलिए बीमारी आता है। ये अच्छा है, फायदा है, इससे जो दिखेगा वो कम होगा, बीमारी निकलेगा तो कम होएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, बीमारी को छुपाते हैं। मेडिकल साइंस क्या कहती है, बीमारी छुपाओ। दवाई दे देंगे बीमारी को दबा देने के लिए, दवा दवाई। हम्म। मेडिकल साइंस दवाई को, दवाई दवाई क्यों देते हैं, मेडिसिन क्यों देते हैं? दबाने के लिए, बीमारी को खत्म करने के लिए नहीं। और आयुर्वेदिक और नेचुरोपैथी में क्या है कि कोई बीमारी है तो बीमारी पहले और तेज हो जाएगा। होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी में क्या होता है कि कोई भी बीमारी है तो उसका पहले इलाज करोगे तो पहले बीमारी बढ़ता है, जिसको क्राइसिस कहते हैं, हीलिंग क्राइसिस, और बढ़ने के बाद खत्म होता है। ये नेचुरल प्रोसेस है। वो पाप जो है वो पाप और निकलेगा, जितना पाप अंदर से निकलता है। आप देखोगे होम्योपैथी या नेचुरल साइंस में, घाव को मेडिसिन से दबाया नहीं जाता है, बल्कि घाव को और पका के फिर उसके पश को बाहर निकाला जाता है। लेकिन मेडिसिन में क्या होता है, घाव वही सुखा देगा। होता कि नहीं होता है? तो घाव सुखाने का मतलब है कि जितने पश थे वो अंदर शरीर के ब्लड में चला गया और गंदगी करेगा अंदर में, अर्थात पाप को छुपा लिया। लेकिन नेचुरल साइंस, आयुर्वेदिक और होम्योपैथी में क्या है कि घाव के इलाज में पहले घाव को पकाया जाता है, और पका करके फिर उसको फोड़ा मार के उसको पब को निकाल, पीस क्या बोलते हैं उसको, उसको निकाला जाता है, पस को। और फिर पूरा निकाल दिया के बाद वो घाव ठीक हो जाता है। चीरा लगा देते हैं, सुखाया नहीं जाता है। इसलिए बीमारी आती है ना, तो आप समझ लो मेरे पाप निकल रहे हैं, निकलने दो, खुश हो जाओ कि मेरे पाप निकल रहे हैं, अच्छी बात। हम्म। अब किसी को कैंसर है तो छुपाएगा कि मुझे कैंसर है। कुछ लोगों को बीमारी छुपाने की आदत होती है, जबकि बीमारी आता ही है लोगों को यह तक बताने के लिए कि तुमने पाप किया है, इस बीमारी आया है, तुम लोगों को बताओ कि तुम्हारे को ये बीमारी है, अर्थात तुमने ये पाप किया है, तो पाप खत्म हो जाएगा। छुपाना नहीं चाहिए।
बहुत बड़ी थ्योरी एंड लॉजिक निकल के आता है इन चीजों से। हमने एक दिन कहा था ना, तुलसीदास जी के पास एक बेचारा आया। वो चोर हत्यारा भी था। तो तुलसीदास जी को कहा कि तुलसीदास जी, हम भी भजन करना चाहते हैं, हमें भी अच्छे से जीवन जीना है, हमको भी जो है ना, हमें, मेरी भी इच्छा होती है कि हम नेक इंसान की तरह, भक्त की तरह जीवन व्यतीत करें। हम हृदय से नहीं चाहते हैं चोरी करना, हृदय से नहीं चाहते हैं पाप कर्म करना। अ, हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि जानते हो, तुलसीदास जी ऐसे संत हुए हैं जिनके पास सब कोई आते थे सलाह लेने के लिए, चोर चुहार, राजा मंत्री संतरी, साधारण से साधारण लोग भी आते थे तुलसीदास जी के पास, दंडवत करते थे, पूछते थे अपना सवाल। तुलसीदास जी सबको यथाशक्ति उत्तर देते थे। मीराबाई ने भी तुलसीदास जी को पत्र लिखा, क्या करना चाहिए, क्योंकि उस समय तुलसीदास जी बड़े फेमस थे स्पिरिचुअल काउंसिलिंग में। हर व्यक्ति पूछता था तुलसीदास जी से, तुलसीदास जी से पूछो क्या करना चाहिए। मीरा जी ने भी कहां से, देखो चित्तौड़गढ़ से मीरा जी ने पत्र पत्र लिखा था तुलसीदास जी को कि क्या करना चाहिए, गोस्वामी बताइए। तो एक व्यक्ति जो हत्यारा था या पापी था या जो भी चोरी चोर था, वो गया तुलसीदास जी से पूछा विनम्रता से कि महाराज, मैं भी बड़ी साधु जैसी जिंदगी जीना चाहता हूँ, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पा रहा, मुझे में हिम्मत नहीं है, क्या कारण है? तो तुलसीदास जी ने क्या जवाब दिया मालूम है? उन्होंने कहा कि सुनो, तुम जो कार्य कर रहे हो वो पाप इकट्ठा कर रहे हो, और पाप तुम्हारे अंदर भरा हुआ है, इसलिए वो पाप तुमको नहीं करने देगा अच्छा काम। तो महाराज कुछ उपाय बताइए। तो तुलसीदास जी ने कहा कि तुम अपने पाप को दुनिया के सामने बोलो। तो क्या बोलना है? बोलो कि मैं हत्यारा हूं, मैं चोर हूं, मैं चोर हूं, मैं चोर था मत बोलो, चोर हूं बोलो। तो बोला ठीक है महाराज। वो पूरे नगर में चोर हूं, हत्यारा हूं, मैं तो पापी हूं, हत्यारा हूं, चोर हूं, देखो मैं हत्यारा हूं, देखो मैं चोर हूं, खूब बोलता। जब वो नहीं बोलता था तो लोग उसको पापी समझते थे, चोर समझते थे, हत्यारा समझते थे। और जब से वो बोलने लगा, लोगों की दृष्टिकोण बदल गई, लोग सोचने लगे, अरे देखो तो, जो चोर अपने आप को कहे वो वास्तव में चोर नहीं होता है। चोर कहीं बोलता है कि मैं चोर हूं? हत्यारा कभी बोलता है कि मैं हत्यारा हूं? इसका मतलब ये हत्यारा नहीं है, यह चोर नहीं है। दुनिया की नजर उसके प्रति सम्मान की बन गई, और जैसे ही दुनिया का दृष्टिकोण बदल गया उसके प्रति, पाप उसके निकल गए, और वो भजन करने लग गया, साधु बन गया, तुलसीदास जी का शिष्य बन गया। तो देखा, ये तुलसीदास की जीवनी में है, आप लोग सुनो पढ़ो तो समझ में आवे। इसलिए कहता हूँ, भक्तमाल कभी कभी पढ़ लिया करो, भक्तों के चरित्र देख लिया करो, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। भक्त चरित्र ना सुना, जिसने भक्त चरित्र नहीं सुना पढ़ा, जीवन में कुछ नहीं सीख सकता। भागवतम भी भक्त चरित्र ही है। तो वो क्या किया? दिखाना, पाप को दिखाता है, पाप दिखता है। जैसे ही पाप को प्रचार करने लगा, उसके अंदर से पाप खत्म हो गए। इसलिए बुरी चीजों को प्रकट करनी चाहिए। लोग उस पर हंसेंगे तो अच्छी बात है, पाप तो जब ही कटेगा ना जब उसका प्रायश्चित करोगे। लोग हंसेंगे तो बर्दाश्त करो। जितना लोग हंसेंगे उतना शुद्ध होता है व्यक्ति। जिसकी जितनी जगहसाई होती है उसकी उतनी शुद्धि होती रहती है अंदर से। और जिसका जितना बड़ाई होता है संसार में, उतना ही अशुद्धि अहंकार मन में जमता रहता है। बोलो बात सत्य है या असत्य है? एक बार कोई भी आदमी बोल दो, सत्य है या असत्य है? 200%, 1000% नहीं। तो ये हाल है कि नहीं? इसलिए जिसकी हुई जग हसाई, उसकी हुई सफाई, जिसकी हुई जग बढ़ाई, उसका हुआ है बेड़ा कर गाई। तो इसलिए यदि कोई, यदि हाँ,
उसकी हुई ठुकाई। जिसकी हुई बड़ाई उसकी हुई ठुकाई, जिसकी हुई जगहसाई उसकी हुई सफाई। ठीक है ना? इसलिए दुनिया में देखो, दुनिया में जितने लोग आपके बारे में बुरा सोचेंगे ना, और वास्तव में आप बुरा नहीं हो, अगर बुरे थे तो अब नहीं हो, तो समझो अब सफाई हो रही है जो थे। इसलिए लोग जितना बुरा बोले ना कमल, एंजॉय करो, सफाई हो रही है अपन भाई, अपनी सफाई हो रही है। तो ये पाप सामने आता है, पाप को आने दो सामने, जब ही नष्ट होगा, छुपाओ मत। अब तीसरे व्यक्ति ने ले लिया, तीसरा कौन है जो ब्रह्म हत्या का पाप लिया? स्त्री। स्त्री ने भी, स्त्री जाति ने ही, स्त्री नहीं, कोई पर्टिकुलर स्त्री का नाम नहीं है, स्त्री जाति ने ही ले लिया ब्रह्म हत्या का पाप, और साथ में वरदान भी मांगा। तो वरदान क्या मांगा स्त्री ने? स्त्री ने यह वरदान मांगा कि सर्वदा पुरुष का सहवास कर सके, ऐसा वरदान मांग लिया, सदा पुरुष का सहवास कर सके। तो स्त्री के ब्रह्म हत्या का पाप जो था वो प्रकट होने लगा। कैसे प्रकट हुआ? तो हर महीने रजो धर्म के रूप में दिखाई पड़ती है। तो स्त्रियों का जो, ये जो एमसी होता है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल या रजो धर्म, शायद 28-27 दिन पे आते हैं, तो वो जो है इसी का रूप है, ब्रह्म हत्या का ही रूप है। यदि ये ब्रह्म हत्या ना ली होती स्त्री, तो रजो धर्म नहीं होता। देखो, गाय देखो, गाय, गाय को कोई रजो धर्म होता है? नहीं होता ना। गौ माता का रजो धर्म होता है? नहीं होता है। ऐसा तो नहीं होता है ना कि हाँ जी, इस बार गाय का वो ब्लीडिंग नहीं हुआ तो गाय प्रेग्नेंट हो गई। जैसे जैसे स्त्रियों में लोग सोचते हैं, ब्लीडिंग नहीं हुआ तो प्रेग्नेंट हो गए। गाय में तो नहीं होता। गाय में क्यों नहीं होता? गाय और जानते हो, गाय और मनुष्य में 99-100% सिमिलरिटी है। गाय मनुष्य से कहीं अधिक अ, अ, अच्छे हैं हर चीजों में। लेकिन हर चीज, गाय का हर एक चीज जो है, माताओं की कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है ना, वैसी गायों की भी होती है। लेकिन गायों में किसी स्त्री के अलावा किसी भी प्राणी में देखो, रजो धर्म नहीं होता है। कुतिया को होता है रजो धर्म? नहीं होता है। गधी को होता है? नहीं होता है। शेरनी को होता है? नहीं होता है। हथनी को नहीं होता है। सिर्फ स्त्री को ही होता है, क्योंकि इन्होंने इंद्रदेव का पाप हत्या को ले लिया था। तो रजो धर्म होना ही बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन ये हुआ, क्योंकि पाप को प्रकट तो होना, पाप तो निकलेगा। इसलिए इस पाप को निकलने देना चाहिए। इस पाप को, अब कुछ लोग टेबलेट खा लेते हैं, कुछ महिलाएं होती है टेबलेट खा लेती है, रोक देती है। जैसे इस पाप को रोकती है तो पाप मल्टीप्लाई होकर बहुत बीमारी हो जाता है, मालूम है? जो कोई माताएं इस पाप को रोकती है टेबलेट खा के या जो कुछ भी, जीवन में बहुत सारी बीमारी से परेशान हो जाती है। इसलिए इसको नेचुरली आने दो, और इसको नेचुरली, इस पाप को बहने दो बाहर। कोशिश मत करो रोकने की। नहीं, नहीं तो ये पाप मल्टीप्लाई होके और अन्य बीमारी बीमारी में बन जाते हैं। ऐसे बहुत कम माताएं होंगे जो, जिन्होंने, जो मुझे यह कहे कि मैंने अपने रजो धर्म को नहीं रोका है। बहुत सारे लोग सब कहते हैं, हाँ वो प्रोग्राम था इसलिए हमने मेडिसिन खा लिया, साइकिल को रोकने के लिए थोड़ा डिले करवा दिया, क्योंकि उन दिनों इवेंट था, प्रोग्राम था, या पूजा था, या पाठ था, पता नहीं क्या क्या है, ऐसे होते हैं। तो ये जो है
स्त्रियों ने ब्रह्म हत्या का पाप लिया, उसके सरफेस पे जो पाप दिखे वो महीने के रजो धर्म के रूप में निकले, और उसका जो वरदान पाया कि वह हमेशा पुरुषों का सहवास करते रहे। इसलिए जो स्त्रियां भक्ति में नहीं है, अगर भक्ति में बहुत सीरियस स्त्रियां हैं तो ये वरदान नहीं लेती है वो। इंद्र ने जो स्त्रियों को वरदान दिया है कि जाओ, तो वो वरदान स्त्रियां नहीं लेती हैं, भक्त स्त्रियां। और जो भक्त नहीं है या भक्ति में कमजोर है, अधकचरा भक्ति कर रहे हैं या दिखावा वाली भक्ति कर रहे हैं, तो ऐसी स्त्रियां हमेशा अन्य अन्य पुरुष का सहवास की इच्छा करती है। जो पुरुष ऐसे स्त्रियों को संतुष्ट करे वह सब कुछ उस पुरुष को ही दे देती है। और यहां से स्टार्ट होता है स्त्रियों का व्यभिचार। यही वरदान है जो स्त्रियों को व्यभिचार बना देता है। समझे? कितना बड़ा गलती किया स्त्री लोगों ने, स्त्री जाति ने या स्त्री वर्ण ने। अरे कोई कुतिया ले लिया होता है ये पाप, क्या दिक्कत थी? लेकिन जानवर लोग भी नहीं लिया, स्त्री वर्ण ही ले लिया, बताओ। अरे किसी जानवर को दे देते ये पाप। स्त्री इतना इंपॉर्टेंट समाज का। तो इसी वरदान की वजह से सारे व्यभिचार होते हैं। स्त्रियों के अंदर बेवकूफी आ जाती है, पर पुरुषों के साथ सहवास करने की, या फिर पुरुष बदलते रहने की, या हमेशा इसी वरदान की वजह से स्त्रियों में काम वासना 8 गुना होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, क्या बोलते हैं उसको, चाणक्य ने कहा था। काम वासना 8 गुना होता है। लेकिन शर्म की जो क्वालिटी होती है ना, वो 4 गुना होता है। पुरुषों से 4 गुना स्त्री शर्माती है, लेकिन 8 गुना ज्यादा काम वासना होता है। तो कारण यही है। ये सब मैं बता रहा हूं, जो भक्ति में स्ट्रांग स्त्रियां नहीं है उनकी बात कर रहा हूं। जो भक्ति में आ गए वो इस वरदान को छोड़ देते हैं। इंद्र का वरदान नहीं चाहिए होता है उनको। तो जलने पर अब चौथा को किसने लिया? जल ने लिया। जल जल ने इंद्र का बचा हुआ चौथा हिस्सा ब्रह्म हत्या का ले लिया। वरदान बदले में पाया जल ने कि तुम हमेशा निरंतर बढ़ती रहोगी, बढ़ती रहोगी, जितना खर्च करोगी उतना बढ़ती रहोगी। इसलिए झरने से देखो, जितना पानी गिरेगा उतना ही एंडलेस रहता है। तो ये जल ने ऐसा वर पा लिया कि खर्च करते रहने पर भी निर्धर आदि के रूप में हमेशा बढ़ोतरी होती रहेगी। ब्रह्म हत्या का चौथा जो हिस्सा है इस जल ने स्वीकार किया। लेकिन जल में जो फेन आता है, बुदबुद होता है, ये फेन होता है ना, जल के ऊपर अगर फेन आ जाए, बुदबुदा आ जाए, बबूला आ जाए, तो वो ब्रह्म हत्या दिखाई देता है। इसलिए किसी भी जल में यदि बुदबुदा आ रहा हो तो उसको नहीं पीना चाहिए। वो जल का पाप है, ब्रह्म हत्या का पाप है। जो जल ने लिया है वही पाप है। इसलिए मनुष्य फेन को हटा के, बुदबुद हटा के, अगर मान लो एक गिलास आप पानी पीते हो, उस गिलास के चारों ओर देखो, अगर छोटे छोटे बूंद दिखाई पड़ते हैं, बबूले छोटे छोटे दिखाई पड़ते हैं, तो आप रुको जब तक पूरा बबूला फट ना जाए, बिल्कुल साफ सुथरा, तब पानी पियो। समझे? झाग नहीं पीना है। कलयुग में देखो लोग अब झाग ही पीते हैं, ऐसे मलाई मार के। झाग, जितना झाग बन जाएगा उतना उनको अच्छा लगता है। कलयुग में सब उल्टा नहीं है, बताना चाहो है? झाग है।
एस्प्रेसो क्या होता है? एक्सप्रेसो कॉफी। वो तो कैप्चूनो देखो, ये तो कैप्चूनो तो अपने आप पाप है, ऊपर से वो उसका झाग, मतलब बताओ, हे भगवान। छी 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 छी। है। कैप्शिनो और ये सब तो अपने आप में बहुत बड़ा काला पाप है, और उसका भी फेन लेना, उसका भी झाग लेना, आदमी कहाँ जाएगा? इसीलिए बुद्धि खराब होती है, इसलिए छोड़ना चाहिए इस सबको, है कि नहीं? तो ये फेन, बुदबुदा इत्यादि को नहीं लेना चाहिए, जल के, है ना। इसलिए मनुष्य को ये फेन वगैरह हटा करके जल ग्रहण करना चाहिए, नहीं तो वो पाप शरीर में घुसेगा और वो पाप से बीमारी होंगी। विश्वरूप की मृत्यु के बाद उनके पिता त्वष्टा को बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि इंद्र ने मार दिया। वो शत्रु बन इंद्र जी शत्रु बन गए, बेटे को मार दिया ना। अब उनके पिता, विश्वरूप के मृत्यु के बाद अब उनके पिता त्वष्टा बोला, हे इंद्र शत्रु। किसको बोला? हे इंद्र शत्रु। कौन है इंद्र शत्रु? दैत्य, दानव दैत्यों को बोला कि हे इंद्र शत्रु, तुम्हारी अब वृद्धि हो, तुम फलो फूलो। दैत्यों को बोल दिया, शीघ्र से शीघ्र तुम अपने शत्रु को मार डालो, अर्थात किसको मार डालो? दैत्य के शत्रु कौन है? इंद्र। इंद्र को मार डालो। इस मंत्र से इंद्र का शत्रु उत्पन्न करने के लिए हवन करने लग गया। जो त्वष्टा थे उन्होंने एक यज्ञ किया, उस यज्ञ में खूब आहुति देने लग गए। किस लिए? कि एक ऐसा शत्रु उत्पन्न हो जाए जो इंद्र को मार दे। तो इंद्र को मारने के लिए उन्होंने यह यज्ञ शुरू कर दिया। जब यज्ञ समाप्त हो गया तो उस यज्ञ से, यज्ञ की अग्नि से एक बड़ा भयानक दैत्य प्रकट हुआ। ऐसा जान पड़ता था मानो लोकों का नाश करने के लिए प्रलयकालीन विकराल काल ही प्रकट हुआ हो। परीक्षित जी, वह प्रतिदिन अपने शरीर के सब ओर वाण के बराबर बढ़ जाया करता था। वह जले हुए पहाड़ के समान काला और बड़े डील डौल का था। उसके शरीर में से मध्य संध्याकालीन बादलों के समान दीप्ति निकलती रहती थी। उसके सिर के बाल और दाढ़ी मूछे इतने तपे हुए तांबे के समान लाल लाल दिख रहे थे। आंख प्रचंड सूर्य के लालिमा लिए हुए, चमकते हुए तीन नोकों वाली त्रिशूल को लेकर के जब वह नाचने चिल्लाने कूदने लगता था तो मानो पृथ्वी कांप उठती थी। ऐसा जान पड़ता था कि उस त्रिशूल पर उसने अंतरिक्ष को उठा के रखा हो, आकाश को उठा के रखा हो। ऐसा भयंकर राक्षस उत्पन्न हुआ। ये वह बार बार जम्हाई लेता था। इससे जब उसका कंदरा के समान गंभीर मुंह खुल जाता तो जान पड़ता था कि सारे आकाश को पी जाएगा, जीव से सारे नक्षत्र को चाट जाएगा, ऐसा लगता था। इतना भयानक मुंह वाला था वो, इतना भयानक विकराल दाढ़ों वाले मुंह से तीनों लोगों को निगल जाएगा। इतना भयावह रूप उसका देख करके सब लोग डर गए, सब इधर उधर भागने लगे। भगदड़ मच गई देवताओं में। परीक्षित जी, त्वष्टा के तमोगुनी पुत्र ने सारे लोगों को घेर लिया था। अब ये किसका पुत्र कहलाएगा? हवन से उत्पन्न हुआ राक्षस किसका पुत्र कहलाएगा? त्वष्टा का ही पुत्र कहलाएगा। तो ये तमोगुनी राक्षस था। तो इसलिए बोला कि त्वष्टा के तमोगुनी इस पुत्र ने सारे लोगों को घेर लिया। इसी से उस पापी और अत्यंत क्रूर पुरुष का नाम वृत्रासुर पड़ा। इतना क्रूर और इतना अत्यंत क्रूर पापी था, विकराल था, इसका नाम पड़ गया वृत्रासुर। बड़े बड़े देवता अपने अपने सेवकों के साथ एक साथ ही उस पर टूट पड़े मारने के लिए। अपने नाना प्रकार के दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया देवताओं ने, लेकिन वृत्रासुर के सामने किसी का कुछ नहीं चला। वृत्रासुर मुंह खोलता सबके अस्त्र को खा जाता, इतना भयंकर था उसका।
देवताओं ने तो आश्चर्य की सीमा ही नहीं रहा, देवता लोग तो परेशान हो गए देख करके, करे तो क्या करें। देखते देखते देवताओं का प्रभाव जाता रहा, वे सब के सब दीनहीन उदास हो गए कि अब कैसे मरेगा ये राक्षस, नहीं मरेगा तो हमारा नाश कर देगा। देखो, ये चिंता फिकर सिर्फ मनुष्य को नहीं होता है, मनुष्य से अधिक देवताओं को होता है। जो जितना बड़ा बलशाली होगा ना, उसको उतना ही चिंता रहता है, फिक्र रहता है। इसलिए संसार में निर्बल बनना चाहिए, निर्बल को कोई टेंशन नहीं रहता है। छोटे मोटे लोग सुखी से रहते हैं, बड़े बड़े लोग उतने ही दुखी रहते हैं। जितना पैसा हो जाएगा उतना ही दुख दुख आ जाएगा, उतना ही चिंता बढ़ जाती है, मालूम है। बहुत अधिक पैसा आएगा तो पैसा को बढ़ाने की चिंता, पैसा को सुरक्षित करने की चिंता, पैसा को इन्वेस्ट करने की चिंता, पैसा कोई लूट ना ले उसकी चिंता, कोई मांग ना ले उसकी चिंता। तो बड़े बड़े लोग जो होते हैं ना, चाहे वो ऐश्वर्यवान हो, चाहे पैसे वाले हो, चाहे बलशाली हो, अटैक इन्हीं पे होता है। नहीं, तो देवताओं को बड़ी चिंता होने लगी, और देवताओं को बार बार चिंता होती थी क्योंकि बार बार देवताओं के ऊपर ये दैत्यों का आक्रमण रहता ही है। देवताओं को, इंद्र को हमेशा दैत्यों का आक्रमण का टेंशन बना रहता है कि सावधान रहना पड़ता है कि पता नहीं कौन से दैत्य आकर के आक्रमण कर दे, क्योंकि इतना ऐश्वर्यशाली इंद्र है। उसके ऐश्वर्य को देख करके हर कोई दैत्य लोग चाहता है कि इंद्र का पद हमको मिले, मैं इंद्र बनूं। इंद्र के लिए कंपटीशन होता रहता है दैत्यों में और सभी चीजों में। देवताओं में भी आपस में लड़ाई कभी कभी होती रहती है, जलन ईर्ष्या देवताओं में होता रहता है। देवताओं की ईर्ष्या तो मनुष्यों की ईर्ष्या से भयंकर होता है। वहां भी मारकाट मच जाता है, कुश्तियां होती है, भयंकर वाली होती है, जब होती है तो देवताओं के लेवल की होती है सब कुछ। देवता लोग बार बार दीनहीन होते रहते हैं जब भी दैत्य आक्रमण करते हैं। आपने देखा नहीं, बार बार देवता लोग भाग जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी भी पहुंच जाते हैं शिव जी को लेकर के भगवान के पास। तो कई बार ऐसा हुआ है। अब इस बार भी सभी देवताओं ने जब देखा कि हमसे कुछ ना होने का, तो एकाग्रचित होकर के क्या किया, अपने हृदय में विराजमान आदि पुरुष श्री नारायण के शरण में गए। देखो, देवता और दानव में यही अंतर है। देवता और दानव के अंतर को समझो। दानव लोग हार करके भी भगवान के शरण में नहीं जाएगा, कभी नहीं सोचेगा कि मुझे भगवान के शरण में जाना चाहिए। देवता लोगों में एक खास गुण यह है कि पहले तो वो खुद लड़ाई लड़ेगा, और खुद लड़ाई लड़के भी यदि वह नहीं जीत पाएगा, उदास हो जाएगा, हतोत्साह हो जाएगा, तो क्या करेगा वो, नारायण के शरण में जाएगा कि हमारे प्रभु अब हमारी रक्षा करें। पहले खुद अपनी रक्षा की कोशिश करता है देवता लोग। हम लोग को भी ऐसा ही करना चाहिए, पहले अपनी बुद्धि लगा के खुद की रक्षा करनी चाहिए, और जब अपनी बुद्धि काम ना करे तो भगवान के शरण में पकड़ लेना चाहिए। इसलिए गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। तुम कुछ ना करो अपने लिए, सीधा भगवान के पास चले जाओ, भगवान भी लात मार के भगाते, भाग यहां से। पहले हमने तुमको बुद्धि दिया है, उसका प्रयोग कर। ददामि हम बुद्धि योगंतम है। अपने बुद्धि का प्रयोग कर, अपनी शक्ति का प्रयोग कर, अपने ज्ञान का प्रयोग कर, जो हमने ज्ञान दिया है, बुद्धि दिया है, शक्ति दिया है, चेतना का शक्ति दिया है, शास्त्र का ज्ञान दिया है, बुद्धि दिया है, सब दिया है। और तुम अपना प्रयास खुद नहीं करोगे, सीधा भगवान के पास आ जाओगे, हे भगवान जय जगदीश हरे, हैं, मकान दे दो, दुकान दे दो, वीजा दे दो, इमिग्रेशन दे दो, बच्चे दे दो, बेटे दे दो, बेटियां दे दो, इसकी शादी करा दो, उसकी शादी करा दो, है। तो इसलिए ये सब करने का कोई फायदा नहीं है। पहले खुद का कोशिश करना पड़ेगा, और जब अपनी कोशिश सफल ना होवे तो भगवान की शरण में जाओ। ये देवताओं का गुण है। दैत्य का गुण ऐसा नहीं है। दैत्य कितना भी मरेगा, कितना भी मरेगा, कितना भी बेइज्जती सहेगा, कितने बार भी मारा जाएगा, फिर भी उसकी बुद्धि नहीं काम करती है कि भगवान के पास जाने की। उसका गुण ही ऐसा तमोगुणी है। दैत्य लोग तमोगुणी होते हैं ना।
तो तमोगुण में पड़ा हुआ व्यक्ति कभी भी भगवान की तरफ जाता ही नहीं है। सतोगुण में पड़ा हुआ व्यक्ति हमेशा भगवान सत्यनारायण के चरण में रहता है, और रजोगुणी भटकता रहता है, कभी नीचे जाता, कभी ऊपर जाता, कभी ऊपर जाता। कभी भगवान के शरण में जाएगा, कभी असुरों के शरण में जाएगा। भगवान से लड्डू लेना हो तो भगवान के पास आ जाएगा, और असुरों से धन लेना हो तो असुर के पास भी चला जाएगा। वो होता है रजोगुणी। सतोगुणी हमेशा भगवान के शरण में पड़ा रहेगा, कॉन्स्टेंटली ही विल रिमेम्बर भगवान। तमोगुणी कभी भगवान के शरण में नहीं जाएगा, कभी नहीं। वो है दैत्य। और देवता हमेशा भगवान के शरण में रहते हैं। यहां भी देवता लोग चले गए कहा, नारायण के शरण में। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना करने लगे। अब देवताओं ने प्रार्थना किया है? आवाज आ रही है? अ, तो आपके यहाँ प्रॉब्लम होगी, नहीं आ रही तो आपके यहाँ प्रॉब्लम है। अगर यहाँ एक भी व्यक्ति को मेरी आवाज आ रही है तो मेरा इंटरनेट ठीक है। मेरी आवाज आ रही है ना? मेरी आवाज देखो, मेरी आवाज मेलबर्न तक जा रही है, दुबई तक जा रही है, कनाडा तक जा रही है। मेरी आवाज जा नहीं रही है? देवपुरी महाराज हैं क्या? देखो, मेलबर्न में जा रही है आवाज। अब आपका लखनपुर में नहीं जा रही है तो मैं क्या करूं भाई? हाँ, नोएडा तक ही जा रही है तो हाँ, तो फिर योगी जी को क्लेम करो, हमको मत क्लेम करो। हाँ, देवा उचहू। देवताओं ने प्रार्थना किया है। अविस्मितं तं परिपूर्ण कामं स्वेनैव लाभेन समं प्रशान्तं विनोपसर्पत्य परं विबालिशः स्वलांगुलेनातितततिततर्ति सिंधुम। बताओ, देवताओं ने इतना बढ़िया प्रार्थना किया है भगवान का, भगवान कैसे प्रसन्न नहीं होंगे? देवताओं ने कहा, हे भगवान, वायु, आकाश, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये पांचों भूत, इनसे बने हुए तीनों लोक, और उनके अधिपति ब्रह्मा आदि, और हम सब देवता जिस काल से डरकर उसे पूजा सामग्री भेंट दिया करते हैं, वही काल भगवान से भयभीत रहता है। इसलिए अब भगवान ही मेरे रक्षा करें। हे प्रभु, आपके लिए कोई नई बात नहीं, कोई नई बात नहीं है कि कुछ भी देखकर आप विस्मित नहीं होते। भगवान दृष्टा हैं, सब कुछ देखते रहते हैं, और भगवान देख के विचलित नहीं होते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, आप देखकर भी विस्मित नहीं होते हैं। आप देख रहे हो कि हम देवता लोग कितने परेशान हैं, लेकिन आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। दिस इज नॉट समथिंग न्यू आपकी तो ऐसा स्वभाव ही है, क्योंकि आप दृष्टा हो। आप कुछ भी आपके नजर में सही गलत, ना तो कुछ सही हो रहा है ना गलत हो रहा है, आप उदासीन रखते हो, न्यूट्रल। तो दिस इज नॉट न्यू थिंग। आप अपने स्वरूप के साक्षात्कार से ही सर्वथा पूर्ण काम, सम एवं शांत हैं। आप क्या हैं? सम हैं, शांत हैं, पूर्ण काम है। जो आपको छोड़कर किसी दूसरे का शरण लेता है वह मूर्ख है। वह मानो कुत्ते की पूंछ पकड़कर समुद्र पार करना चाहता है। भगवान को छोड़कर किसी और का शरण लेने वाला व्यक्ति, समझो कि कुत्ते को पूंछ पकड़ करके कोई समुद्र लांग सकता है क्या? वैवस्वत मनु पिछले कल्प के अंत में, जिनके विशाल सिंह में पृथ्वी रूप नौका को बांधकर अनायास ही प्रलयकालीन संकट से बच गए, वही मत्स्य भगवान हम शरणागतों को वृत्रासुर के द्वारा उपस्थित किए हुए दुस्तर भय से अवश्य बचाएंगे, अवश्य बचाएंगे। प्राचीन काल में प्रचंड पवन के थपेरों से उठी हुई वह उताल तरंगों की गर्जना के कारण ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से अत्यंत भयावह प्रलयकालीन जल में गिर पड़े थे। यद्यपि वे असहाय थे, ब्रह्मा जी असहाय थे, फिर भी जिनकी कृपा से वो ब्रह्मा जी उस विपत्ति से बच सके, हुए ही भगवान
हमें इस संकट से पार करे। और उन्हीं प्रभु ने अद्वितीय होने पर भी अपनी माया से हमारी रचना की और उन्हीं के अनुग्रह से हम लोग सृष्टि कार्य का संचालन करते हैं। यद्यपि वे हमारे सामने ही सब प्रकार की चेष्टाएं कर करा रहे हैं, तथापि हम स्वतंत्र ईश्वर हैं। अपने इस अभिमान के कारण हम लोग उनके स्वरूप को नहीं देख पाते। तो कहते हैं देखिए, हमें हमारे अंदर अभिमान है। काहे का अभिमान है? कि हम स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र तो देवता भी नहीं है, देवता ही परतंत्र है। ब्रह्मा से लेके आ ब्रह्म भुवना लोका सब परतंत्र है। लेकिन अगर कोई यह सोचे कि मैं स्वतंत्र हूं, तो वो उसका घमंड है। और घमंड अभिमान चकनाचूर भगवान को करने आता है। समझे? तो अब देखो, एक बार तो आपत विपत्ति आई, एक बार विपत्ति आई, असुरों ने आक्रमण किया। क्यों? क्योंकि बृहस्पति जी नाराज हो गए थे। गुरु गुरुहीन हो गया था, गुरु की छत्र छाया नष्ट हो गई थी। तब देव तब दैत्यों ने उसका फायदा उठा के आक्रमण कर दिया। तो ब्रह्मा जी ने एक आइडिया दे दिया कि जाओ तुम विष्णु, अब तो विष्णु अब ब्रह्मा जी भी सोचते होंगे कि बताओ एक ऐसा इंद्र है, मैंने जिसको पुरोहित बनाने को कहा उसी को हत्या कर दिया। अब इसको कुछ नहीं बताना मुझे। इसलिए देवता इस बार ब्रह्मा जी के पास गए ही नहीं। देवता ब्रह्मा जी के पास गए ही नहीं। उनको पता है ब्रह्मा जी इस पर हेल्प नहीं करने वाले। क्यों? ब्रह्मा जी ने पहले हेल्प किया था और हमने उस हेल्प का क्या किया? गला घोट दिया। देवताओं ने विश्वरूप को गला घोट दिया, अर्थात ब्रह्मा जी के द्वारा हेल्प किया था तो उसी गला घोट दिया। इस बार इसलिए ब्रह्मा जी के पास नहीं गए ये लोग, सीधा सीधा भगवान की प्रार्थना करने लगे। हम्म। अब दूसरी बात, इंद्र ये भी सोच सकते थे कि चलो दूसरा ब्राह्मण ढूंढते हैं, उस ब्राह्मण से ले लेंगे मंत्र, बच जाएंगे वृत्तासुर से। लेकिन अब कौन ब्राह्मण है जो इंद्र को बचाएगा? सारे ब्राह्मण को पता चल गया इसने विश्वरूप का हत्या कर दिया। हम जाएंगे इंद्र को कोई मंत्र देने तो इंद्र हमको भी हत्या कर देगा। तो सारे ब्राह्मण भी अलर्ट हो गए। आप सोच सकते कि नहीं सोच सकते ऐसी बातें? प्रश्न यदि यह आए कि क्यों गए इंद्र डायरेक्ट ब्रह्मा भगवान के प्रार्थना करने के लिए, उनको ब्रह्मा जी के पास जाना था ना पहले, उनको ब्राह्मण के पास जाना था ना पहले। विश्वरूप ने जैसे बचा लिया था वैसे ही कोई और ब्राह्मण पुरोहित बना लेता, वो बचा लेते। लेकिन इंद्र के पास कोई चारा था ही नहीं। इसलिए इंद्र ने देखा कि ना तो ब्रह्मा जी मदद करने वाले ना ब्राह्मण मदद करेंगे, इसलिए सीधा हाथ ऊपर करके भगवान की प्रार्थना करने लगा। सुखदेव जी कहते हैं, तो एक दो और श्लोक है जिसमें कहा कि भाई हम लोग आपके शरण में हैं, आप शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करते हैं। उदार शिरोमणि भगवान अवश्य ही अपने निज जनों, हम देवताओं का कल्याण करेंगे। देवता लोग भगवान के निज जन है, अर्थात भगवान के काम करते हैं। इसलिए किसी ने कहा कि देखो, आपके भगवान तो पार्शियल हैं, भेदभाव करते हैं। तो भगवान कैसे भेदभाव करते हैं? तो देखो, दैत्यों को ऐसा किया और देवताओं के साथ ऐसा कर दिया। वो सिर्फ प्रेम देवताओं से किया, दैत्यों से नफरत करते हैं। तो भगवान कहाँ सम है? भगवान तो इक्वल है ही नहीं। भगवान ने भी क्या किया? विषमता पैदा कर दी। भगवान ने भी भेद बुद्धि किया। जब भगवान ही भेद बुद्धि करेंगे तो हम मनुष्य काहे का नहीं करेंगे? ऐसा कोई बेवकूफ लोग कह रहा था। अब बताओ, वो कह रहा है भगवान ही जब भेद बुद्धि करेंगे तो हम क्यों ना करें? अब ऐसे ऐसे लोगों को कैसे समझाओगे? अरे भाइयों, जो तुमको लगता है भगवान भेद बुद्धि करते हैं, भगवान भेद बुद्धि नहीं करते हैं। भगवान धर्म के साथ रहते हैं।
जहां धर्म और सत्य है वहां भगवान है। ये भगवान का प्रिंसिपल है। तो इसमें भेद बुद्धि की क्या बात है? हम्म। कोई यह सोचे कि मैं सिर्फ वैष्णव के साथ रहूंगा, तो जो वैष्णव नहीं है वो कहेगा अरे ये तो भेद बुद्धि करता है। ये भेद बुद्धि नहीं है, ये उसका सिद्धांत है। किसी का सिद्धांत है कि वैष्णव के साथ ही रहेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो वैष्णव नहीं है उसे वो नफरत करता है, भेद करता है। तो भगवान के कार्य करते हैं देवता, और देवता लोग भगवान के ही शरण में रहते हैं। और भगवान सतोगुण, देवता लोग सतोगुण में है, इसलिए भगवान देवताओं की रक्षा करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि दानवों को दुश्मनी करते। अरे दानव दानव का दुश्मन होते तो कोई भी दुश्मन जिंदा रह सकता था क्या? कोई दैत्य जिंदा रह सकता था भगवान? है, दैत्य लोग भी देखो, भगवान कब दैत्य को मारते हैं? जब भगवान के भक्तों को के ऊपर दैत्य आक्रमण करता है तब भगवान को गुस्सा आता है। भगवान अपने आप नहीं जाते हैं दैत्यों को नाश करने के लिए। अगर भेद बुद्धि होती तो अपने आप जाते ना दैत्यों को नाश करने के लिए। भगवान अपने आप दैत्यों को नाश करते हैं? नहीं करते हैं। जब भगवान के भक्तों के ऊपर जब प्रॉब्लम आता है, भगवान के निज जनों के ऊपर जब कोई प्रॉब्लम आता है, तब भगवान आते हैं हेल्प करने के लिए। तब भी भगवान देवताओं को रास्ता बता देते हैं, तुम ऐसे काम करो, ऐसे चलो, वैसे चलो। नहीं मारते हैं भगवान। जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गया, जैसे हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज, भक्त प्रहलाद महाराज को इतना परेशान किया, तब जाके भगवान प्रकट होके मारे। रावण को भगवान मारे क्योंकि रावण ने इतना आतंक फैला दिया था इतने साधु संतों को, हैं, तब उसको मारा। राजा वेंड को तभी मारा जब वो पूरे पृथ्वी पे अधर्म फैला दिया था और धर्म और सत्य का नाश करना चाह रहा था, तब उसको मारा गया। वरना कौन मारता है दैत्य को? भेद बुद्धि कहाँ हुई? वो तो सिद्धांत है भगवान का कि सत्य का साथ देना। संसार का फालतू का नष्ट करोगे तो दैत्य बुद्धि है, उसका तो नाश करेंगे भगवान फिर। लेकिन भगवान फिर भी नाश नहीं करते हैं, उसको नाश करवाने का उपाय, पहले तो देवताओं को बचने का उपाय देते हैं। जब कोई रास्ता नहीं बचता तो नाश करने का उपाय देते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि महाराज परीक्षित जी, जब देवताओं ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की, तब वो स्वयं शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान उनके सामने पश्चिम की ओर प्रकट हो गए। भगवान ने भगवान के प्रकट होते तो भगवान के नेत्र कैसे हैं? शरतकालीन कमल के समान खिले हुए। उनके साथ 16 पार्षद उनकी सेवा में लगे हुए हुए देखने में सब प्रकार से भगवान के समान ही थे, केवल उनके वक्ष स्थल पर श्रीवत्स चिन्ह और गले में कौस्तुभ मणि नहीं था। परीक्षित जी, भगवान का दर्शन पाकर सभी देवता आनंद से विहल हो गए और उन लोगों ने धरती पर लौटकर साष्टांग दंडवत किया और फिर धीरे धीरे उठकर वे भगवान की स्तुति करने लगे। यहाँ पर भगवान अपने सभी आयुधों के साथ हैं, शंख चक्र गदा पद्म, किंतु बनमाला और हृदय में जो वत्स का चिन्ह है वो नहीं था। क्यों नहीं था? भगवान के ये दो चिन्ह जो होते हैं ना, तभी होता है जब कोई भक्त अहेतु की भक्ति करता है तो दर्शन में भगवान ये दो चिन्ह के साथ आते हैं। लेकिन यहाँ देवता लोग अहेतु की भक्ति नहीं कर रहा है, वो अपने हित के लिए भगवान की प्रार्थना किया, भगवान ने उसको ये दो चीज गायब कर दिया, बस ऐसे ही साधारण रूप में आ गए। भाई जिसकी जैसी भावना वैसी भगवान देखते हैं ना। तो देवताओं की अहेतु की प्रतिहता की भक्ति नहीं थी। देवताओं को जब संकट आया था तब भगवान के शरण में गए थे, और शरण में जाने के बाद भी उनकी ये इच्छा थी कि भगवान हमें बचाएं। इसलिए भगवान अपने पूरे फॉर्म में नहीं आए।
देवताओं ने कहा, हे भगवान, यज्ञ में स्वर्ग आदि देने की शक्ति और उनके फल की सीमा निश्चित करने वाले काल आप ही हैं, आप ही काल हैं। और यज्ञ में विघ्न डालने वाले दैत्यों को आप चक्र से छिन्न भिन्न कर डालते हैं। इसलिए आपके नामों की कोई सीमा नहीं है, अनंत नाम है आपके। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। हे विधाता, सत्य रज तम, इन तीन गुणों के अनुसार जो उत्तम मध्यम और निकृष्ट गतियां प्राप्त होती है, उनके नियामक आप ही हैं। आपके परम पद का वास्तविक स्वरूप इस कार्य रूप जगत का कोई आधुनिक प्राणी नहीं जान सकता। ओम नमस्ते स्तु भगवान नारायण वासुदेव, आदि पुरुष महापुरुष महानुभाव, परम मंगल परम कल्याण परम कारुणिक केवल जगदाधार, लोकैकनाथ सर्वेश्वर लक्ष्मीनाथ परमहंस, परिव्राजक ही परमेणा आत्मयोग समाधिना परिभावित परिस्फुट, पारमहंसस्य धर्मेणोद्घाटितः तमः कपाट द्वारे चित्ते अपावृतः आत्मलोके स्वयं उपलब्ध निज सुखानुभावो भवान। भगवान को कहा देवताओं ने, भगवान आप, हे भगवान, हे नारायण, हे वासुदेव, आप आदि पुरुष, जगत के परम कारण को आदि पुरुष कहते हैं और महापुरुष पुरुषोत्तम है। आप आदि पुरुष भी है, महापुरुष भी है। आपकी महिमा असीम है। आप परम मंगलमय परम कल्याण स्वरूप और परम दयालु हैं। आप ही सारे जगत के आधार और अद्वितीय हैं। केवल आप ही सारे जगत के स्वामी हैं। आप सर्वेश्वर हैं तथा सौंदर्य और मृदुलता की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी के परम पति आप ही हैं। हे प्रभु, परमहंस परिव्राजक विरक्त महात्मा जब आत्म संयम रूप परम समाधि से भली भांति आपका चिंतन करते हैं, तब उनके शुद्ध हृदय में परमहंसों के धर्म वास्तविक भगवत भजन का उदय होता है। भगवत भजन का तब जाकर के होता है, भगवान के भजन तब जाकर के उनके हृदय में होता है, जब वो हैं विरक्त हो जाते हैं, परमहंस हो जाते हैं, आत्म संयम करके वो समाधि में चले जाते हैं। और समाधि में जब भगवान का चिंतन करते हैं, तब भगवान की भक्ति की उनके अंदर इच्छा जगती है। बताओ, हैं भगवत भजन इतने कष्ट से होता है। अगर आप लोगों को भगवत भजन करने की इच्छा हो रही है, तो समझो आप लोग पहले ऐसे साधु रह चुके हो जो भगवान को हृदय में आपने चिंतन किया है, जब तो भक्ति करने की इच्छा हो रही है। ये मैं नहीं, देवता कह रहे हैं कि आपकी भक्ति का उदय ऐसे नहीं होता है जब हृदय शुद्ध होता है। और कैसे शुद्ध होता है? जब आत्म संयम होता है, इंद्रिय निग्रह होता है, समाधि लगती है, समाधि में आपका चिंतन होता है, तब जाके शुद्ध होकर के परमहंस के धर्म के लोग भी, तब जाके उनके हृदय में आपके भजन, भगवत भजन का उदय होता है। उससे उनके हृदय के अज्ञान रूप किवाड़ खुलते हैं और उनमें आत्मलोक में आप आनंद, आत्मानंद के रूप में बिना किसी आवरण के प्रकट हो जाते हो। और वे आपका अनुभव भी करके निहाल हो जाते हैं, ऐसे संत लोग। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। हे भगवान, आपकी लीला का रहस्य जानना बड़ा ही कठिन है, क्योंकि आप बिना किसी आश्रय और प्रकृति शरीर के हम लोगों के सहयोग की अपेक्षा न करके निर्गुण और निर्विकार होने पर भी स्वयं ही इस सगुण जगत की सृष्टि, रक्षा और संहार करते हैं। बताओ कितनी बड़ी बात है। आप हैं निर्गुण, आप हैं निर्विकार, स्वयं तो है निर्गुण निर्विकार, लेकिन फिर भी भक्तों पे कृपा करने के लिए, अपने आश्रितों को कल्याण करने के लिए आप सगुण स्वीकार करते हो और विकार भी स्वीकार करते हो, गुण गुण भी स्वीकार करते हैं भगवान। हम लोग ठीक ठीक नहीं समझ पाते हैं कि सृष्टि कर्म में आप देवदत्त आदि किसी व्यक्ति के समान गुणों के कारण इस जगत में जीव से प्रकट होते हो जाते हैं और कर्मों के अधीन होकर अपने किए हुए अच्छे बुरे कर्म का फल भोगते हैं। अथवा आप आत्माराम, शांत स्वभाव और सबसे उदासीन साक्षी मात्र रहते हैं। हम नहीं समझ पाते हैं कि आप करते क्या हैं?
हम तो यह समझते हैं कि यदि आप में ये दोनों बातें रहे तो भी कोई विरोध नहीं है, क्योंकि आप स्वयं भगवान हैं। आपके गुण अनगणित हैं, गणना नहीं किया जाता गुणों का। आपकी महिमा अगाध है और आप सर्वशक्तिमान हैं। आधुनिक लोग अनेकों प्रकार के विकल्प, वितर्क, विचार, झूठे प्रमाण, कुतर्क हैं करके अपने हृदय को दूषित कर लेते हैं, और यही कारण है कि वे दुराग्रही हो जाते हैं। जब हृदय दूषित होता है तो दुराग्रही होगा। भगवान की भक्ति स्वीकार नहीं करना ही सबसे बड़ा दुराग्रह है। मनुष्य जन्म मिला है भगवान की भक्ति करके भगवत धाम जाने का, लेकिन हम भक्ति नहीं करेंगे, हमको यही संसार अच्छा लगता है, तो सबसे बड़ा दुराग्रह यही है। और ये दुराग्रह कैसे है? बोले कि हृदय को कलुषित करने की वजह से है। और हृदय कलुषित कैसे होता है? हृदय अशुद्ध क्यों होता है? अनेकों प्रकार की कल्पना विकल्पना से, अनेकों प्रकार के तर्क वितर्क से, फालतू के विचार से, झूठ के प्रमाण से, कुतर्क से, और गंदे शास्त्र पढ़ने से। ऐसे शास्त्र जिसमें कुतर्क लिखा हो, ऐसे शास्त्र को अध्ययन करने से व्यक्ति हृदय को दूषित कर लेता है, और जब हृदय दूषित होता है तो दुराग्रही हो जाता है, भगवान से दूर हो जाता है, एथिस्ट हो जाता है। आप में उनके वाद विवाद के लिए अवसर ही नहीं है। आपका वास्तविक स्वरूप समस्त मायामय पदार्थों से परे केवल जब आप उसी में अपनी माया को छिपा लेते हैं, तब ऐसी कौन सी बात है जो आपसे आप में नहीं हो सकती है? इसलिए आप साधारण पुरुषों के समान कर्ता भोक्ता भी हो सकते हैं, महापुरुषों के समान उदासीन भी हो सकते हैं। इसका कारण यह है कि आप न तो अपने कर्तृत्व और भोक्तित्व हैं, न तो आप कर्तृत्व हो, न तो भोक्तित्व है, और न तो उदासीनता है। आप तो दोनों से विलक्षण अनिवर्चनीय हैं। ऐसे भयंकर भयंकर प्रार्थना देवताओं ने करना शुरू किया, समझे? बहुत सारे एग्जाम्पल दिए देवताओं ने। जैसे एक रस्सी का एग्जाम्पल दिया, रस्सी का टुकड़ा गलती से क्या होता है, लोगों को सांप लगता है, माला धारा आदि के रूप में प्रतीत होता है, किंतु जानकर रस्सी के रूप में। वैसे ही आप भी शांत बुद्धि वालों के को कर्ता दिखते हैं, किसी को आप भोक्ता दिखते हैं, किसी को आप उदासीन दिखते हैं, अनेक अनेक रूप में आप दिखते हैं। ज्ञानी को शुद्ध सच्चिदानंद के रूप में आप दिखते हैं, ज्ञानी को भगवान शुद्ध सच्चिदा रूप में दिखते हैं। आप सभी की बुद्धि का अनुसरण करते हैं। जब आप अपने माया को धारण करके जीव में बैठ जाते हो, तो आप बुद्धि का अनुसरण करते हो। विचार पूर्वक देखने से ऐसा पता चलता है, विचार पूर्वक देखने से ऐसा मालूम होता है कि आप समस्त वस्तुओं के वस्तुत्व के रूप में विराजमान हैं। आप ही सभी वस्तु, आप सबके स्वामी हैं। संपूर्ण जगत के कारण, ब्रह्मा प्रकृति आदि के कारण हैं आप सबके अंतर्यामी हैं, अंतरात्मा है। इसलिए जगत में जितने भी गुण दोष प्रतीत हो रहे हैं, उन सबकी प्रतीतियां और अधिष्ठान स्वरूप आपका ही संकेत करती है। और वेद यहाँ तक समस्त पदार्थों का निषेध करके अंत में निषेध की अवधि के रूप में केवल आपको ही शेष रखा है। शेष अशेष क्लेश नाशाय, ये शेष अशेष क्लेश नाशाय कौन बोलते हैं? गोवर्धन जी की परिक्रमा है? तो मधुसूदन जी, आपके अमृतमय महिमा रस का अनंत समुद्र है, उसके नन्हे से सीकर का भी अधिक नहीं। एक बार भी स्वाद चख लेने पर हृदय में नित्य निरंतर परम आनंद की धारा बहने लगती है। इसी कारण अब तक जगत में विषय भोगों के जितने भी लेश मात्र प्रतीति मात्र अनुभव, सुख का अनुभव हुआ है या परलोक आदि के विषय में सुना गया है, वह सब का सब जिन्होंने भुला दिया है समस्त प्राणियों के परम प्रियतम हितैषी सूर्यदेव सर्वात्मा आप ऐश्वर्य निधि परमेश्वर में जो अपने मन को नित्य निरंतर लगाए रखते हैं, भगवान में जो अपने मन को नित्य निरंतर लगाए रखते हैं और आपके चिंतन का ही सुख लूटते रहते हैं, वे आपके अनन्य प्रेमी परम भक्त पुरुष ही अपने स्वार्थ और परमार्थ में निपुण हैं। तो बहुत सारी बातें कह के प्रार्थना किया देवताओं ने, समझे? देवताओं, भगवान ने को कहा है देवताओं ने कि हे मधुसूदन, आपके प्यारे और सुहृद भक्त लोग भला आपके चरण कमल का कैसे त्याग कर सकता है, जिससे जन्म मृत्यु का संसार चक्र से सदा के लिए छुटकारा मिल जाता है। जो आपके चरण कमल में आ गया,
वो तो संसार के चक्रों से सदा के लिए छूट जाता है, फिर वो आपको कैसे छोड़ सकते हैं? आप त्रिलोकी की आत्मा है, आश्रय हैं, आपने अपने तीन पगों से सारा जगत को नाप लिया था, और आप ही तीनों लोगों के संचालक हैं। आपकी महिमा त्रिलोकी का मन हरण करने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं कि दैत्य दानव आदि असुर भी आप ही की विभूतियां हैं। असुर भी आप ही का है, दैत्य भी आप ही का है, दानव भी आप ही का, देवता भी आप ही का है, फिर भी उनकी उन्नति का समय नहीं है। यह उनके उन्नति का समय नहीं है, यह सोचकर आप अपनी योग माया से देवता, मनुष्य, पशु, नरसिंह आदि अन्य अन्य पता नहीं कितने योनियों में आप स्वयं जाकर के अवतार ग्रहण करते हैं, और उनके अपराध के अनुसार उनको दंड देते रहते हैं तो आपके विभूतियां, लेकिन यह उनका समय नहीं है, उन्नति का समय नहीं, इसलिए आप ही अपनी योग माया से अन्य अन्य योनियों में जब अ, अ, अवतार ग्रहण करके उनको दंड देते रहते हैं। इसलिए आपका एक नाम है दंडधारी। हे दंडधारी प्रभु, यदि जचे तो आप उन्हीं असुरों के समान इस वृत्रासुर का भी नाश कर दीजिए। देखो, देवताओं ने सीधा सीधा नहीं बोल रहे कि हमको वृत्रासुर से प्रॉब्लम है, हमें बचाओ बचाओ बचाओ। पहले तो भगवान को खूब ग्लोरीफाई किया, खूब 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 ग्लोरीफाई किया। लास्ट में कह रहे हैं यदि आपको अच्छा लगे तो, यदि आपको जचे तो, आप जैसे अन्य समय में असुरों को अन्य अन्य योनियों में अवतार लेकर के आपने असुरों का नाश किया है, आप थोड़ा वृत्तासुर का भी नाश कर दीजिए। हे भगवान, आप हमारे पिता हैं, पितामह हैं, सब कुछ आप ही हैं। हम आपके निजजन हैं, हम आपका कार्य करते हैं, निरंतर आपके सामने सिर झुकाए रहते हैं। आपके चरण कमलों का ध्यान करते करते हमारा हृदय उन्हीं के प्रेम बंधन से बंध गया। आपने हमारे सामने अपना दिव्य गुणों से युक्त साकार विग्रह प्रकट करके हमें अपनाया है, इसलिए हे प्रभु, हम आपसे यह प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी दया भरी विशद, विशद मतलब बृहद, विस्तार, सुंदर और शीतल मुस्कान युक्त चितवन से तथा अपने मुखारविंद से टपकते हुए मनोहर वाणी रूप सुमधुर सुधा बिंदु से हमारे हृदय का ताप शांत कीजिए, हमारे अंदर की जलन को बुझाइए। देवताओं ने बड़ा प्रार्थना किया है, कुछ तो कीजिए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देवताओं ने बड़े आदर के साथ इस प्रकार भगवान का स्तवन किया, स्तुति किया, तब वे स्तुति सुनकर, तब देवताओं की स्तुति सुनकर भगवान प्रसन्न हुए। भगवान जब प्रसन्न हुए तो देवताओं को कुछ कहा। क्या कहा, हम लोग कल सुनेंगे। आज के लिए इतना ही सुन लेते हैं। कल देवताओं को प्रसन्न, देवताओं के ऊपर प्रसन्न होकर के भगवान क्या कहेंगे वो कल सुनेंगे, ठीक है। देवताओं ने अब जो है अपना अभिप्राय भगवान को बता दिया है। भगवान भगवान तो ऐसे सब कुछ जानते ही हैं। सब कुछ जानते हुए भी भगवान क्या चाहते हैं बताओ? भगवान को सब पता होता है, लेकिन फिर भगवान क्या चाहते हैं? भगवान क्या चाहते हैं? हमारे आपका, हमारा और आपका कष्ट क्या भगवान को नहीं पता है? देवताओं का कष्ट क्या भगवान को पता नहीं है? वो अंतर्यामी है, सबके अंदर है, तो पता नहीं है? लेकिन फिर भी कष्ट क्यों नहीं दूर करते? कोई मायावादी यह प्रश्न कर सकता है कि जब आप कहते हो कि भगवान आपके अंदर ही बैठे हैं, तो भाई आप क्यों भुगत रहोगे, क्यों कष्ट हो रहा है आपको? बताओ। ऐसे मायावी लोग कह सकते हैं ना, मायावी लोग कहते ही हैं कि भाई जब तुम्हारे अंदर देवता है, तुम्हारे अंदर भगवान हैं बैठे हुए, तुम्हारे कष्टों को क्यों नहीं दूर कर रहे हैं? क्यों बीमारी पैदा कर रखा है? क्यों कष्ट हो रहा है? कभी कभी डॉक्टर भी इस बात को कहता है, जो नालायक डॉक्टर होता है, वो कहेगा है यदि भगवान पे इतना ही भरोसा है तो भगवान क्यों नहीं ठीक कर रहे हैं आपको? आपके पास कोई जवाब नहीं होगा तो कुछ बोल ही नहीं पाओगे। लेकिन जवाब क्या होना चाहिए? भगवान हैं, भगवान जानते भी हैं, तो भगवान हमसे क्या चाहते हैं? सरेंडर, शरणागत। भगवान को एक ही चाहिए, शरणागत। शरणागत होंगे तो भगवान सारे ताप का नाश कर देते हैं। लेकिन भगवान तब तक इंतजार करते हैं जब तक जीव शरणागत नहीं करता। उनको शरणागत चाहिए बस। और भगवान
शरणागत भक्त वत्सल हैं। जो भगवान के शरण में आ गया उसका रक्षा करना भगवान का कर्तव्य होता है। भगवान उसके लिए कटिबद्ध वचनबद्ध होते हैं। बस जीव को शरणागत होना है। शरणागत होते ही भगवान उसको पाप खत्म कर देते हैं, रोग बलाएं दूर कर देते हैं। अरे रोग बलाएं छोड़ो, इस संसार भव बंधन से ही छुड़ा के ले जाते हैं। बीमारी क्या चीज है, बड़े बड़े बीमारी दूर कर देते हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि की बीमारी दूर कर देते हैं भगवान। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बस भगवान देखते रहते हैं कि शरणागत हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ देवताओं की भी परेशानी भगवान को पता है। ठीक, भगवान तो इंतजार कर रहे हैं कि देवता लोग शरणागत भाव में है या नहीं है। तब भगवान ने जब देवताओं की प्रार्थना सुन ली तो भगवान ने कहा देवताओं से, भगवान प्रसन्न होते हैं। इतने अच्छे प्रार्थना सुन करके भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए प्रार्थना बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रार्थना भी इंपॉर्टेंट है। और हम लोग का महामंत्र ही प्रार्थना भी है। महामंत्र पुकार है। महामंत्र क्या है, भगवान के लिए पुकारते हैं हम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भगवान को पुकारते हैं। प्रार्थना में क्या है, प्रार्थना में भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं, भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं, वो प्रार्थना है। जैसे देवताओं ने भी भगवान के गुणों का वर्णन किया, गुणानुवाद किया। भगवान सोए रहते हैं कहाँ, योग निद्रा में। उनको अपने गुण का भी ध्यान नहीं रहता। जब देवता लोग या मनुष्य भक्त लोग जब भगवान के गुणों का गाता है तो भगवान को याद आता है, अच्छा मैंने ये लीला किया है। हम्म। और जब लीला करते हैं तो भक्तों को अच्छा लगता है। भक्तों को प्रसन्न करने के लिए भगवान लीला करते हैं। तो जब भगवान योग निद्रा में रहते हैं और जब भक्त लोग या देवता लोग प्रार्थना करते हैं, भगवान के गुणों का अनुवाद करते हैं, तो भगवान के कानों में पड़ता है, अच्छा मैंने यह लीला इसलिए किया। तो जब भगवान अपने ही गुण को याद करते हैं तो भगवान को अपना भक्त याद आता है। तब भगवान ये सोचते हैं कि मैंने ये लीला क्यों की थी, इसलिए की थी कि मेरा वह भक्त। तो भगवान वास्तव में अपने गुण को याद करके नहीं प्रसन्न होते हैं, बल्कि भगवान को यह याद आता है कि मैंने ऐसा लीला गुण इसलिए किया क्योंकि ऐसे भक्त को हमें मदद करना था। तो उनको भगवान के भक्त याद आ जाते हैं जब प्रार्थना करते हैं तो। और भगवान अपने भक्तों के याद में प्रसन्न हो जाते हैं। वाह देवताओं, भक्तों, आपने प्रार्थना करके मुझे प्रसन्न कर लिया है। भगवान को अपने गुण से, भगवान तो निर्गुण है वैसे भी, तो भगवान को अपने गुण से क्या प्रसन्नता होगी। लेकिन भगवान को प्रसन्नता होती है कि भगवान की प्रार्थना करने से भगवान को भक्त की याद आती है। ये गुण मैंने इसलिए किया क्योंकि इस भक्त का उद्धार करना था। तो भक्त का याद आते ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, समझे। भक्त का प्रेम भगवान को याद हो जाता है, इसलिए प्रसन्न हो जाते हैं। आप लोगों के आप लोगों को कोई आपके माँ बाप का खबर सुनाए, आपको कितना प्रसन्नता होगा। क्यों, आपको अपने माँ बाप का प्रेम है। जिस व्यक्ति को जिससे प्रेम होता है, उस व्यक्ति के बारे में कोई खबर ले आए तो उसको बड़ा अच्छा लगता है। पहले डाकिया जब डाक लाता था, पति आर्मी में है, बॉर्डर पे, एक पत्र आता था, तो पहले गांव में डाकिया लोग बड़ा प्रिय होते थे, मालूम है। डाकिया लोग होते थे ना, प्यून, प्यून जिसको बोलते हैं, डाकिया लोगों को बड़ा इज्जत मिलती थी गांव में। क्यों, क्योंकि वो प्रेमी लोगों का पत्र लाता है। उद्धव जी क्यों हो गए थे प्रेमी गोपियों के, क्योंकि कृष्ण का संवाद संदेश लेके आए थे। अदरवाइज गोपियों को उद्धव से क्या लेना देना। उद्धव कहाँ मायावादी थे। मायावादी मतलब अ, वो थे, मतलब क्या बोलते उसको, अनिश्वरवादी थे। अनिश्वरवादी मतलब
अनिश्वरवादी नहीं कहेंगे उसको, मैं गलती गलत बोला है, तो क्या बोले उसको? निराकार, निर्गुण निराकार, हाँ निर्गुण निराकारवादी थे। जबकि भगवान सामने है रूप धारण करके कृष्ण, लेकिन फिर भी वो निर्गुण निराकार में ही लगते थे, प्रेम नाम की चीज नहीं थी। गोपियों को देख करके उनको प्रेम जगा भगवान के अंदर, तब वो सकार रूप में आ गए। हमारे सुखदेव गोस्वामी भी पहले निर्गुण निराकार थे, फिर एक श्लोक जब उन्होंने सुना तो सगुण साकार के उपासक बन गए। वो कौन सा श्लोक था? कौन सा श्लोक था? वर्हा पीडम नटवर बपुः कर्णयोः कर्णकारकम बिभ्रद्भास कनकपशम वैजयंती च मालाम। उनको यह श्लोक सुनाया गया। किसके द्वारा? किस है? व्यास देव के, व्यास देव जी के शिष्यों के द्वारा। व्यास देव जी क्या किए, जब सुखदेव गोस्वामी चले गए जंगल में, तो व्यास देव जी ने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि जाओ, जहां ये बैठ के ध्यान करेगा ना, वहां आसपास में ये श्लोक पढ़ना। और उनके शिष्यों ने जाके छुप करके यह श्लोक जोर जोर से पढ़ने लगे, गा गा के। हैं, जैसे यह श्लोक सुखदेव जी के कानों में गया, आहा, कौन है, कौन है, कौन है यहाँ आसपास में, जा नजदीक में आओ, सामने आओ। अरे ये तुमने ये भगवान का रूप कहां से सुन लिया? तो बोले महाराज, आपने तो एक श्लोक सुने हैं, लेकिन मैं आपको ऐसे साधु से मिलवा सकता हूं जो हजारों श्लोक लिखे हैं। बोले कौन है वो साधु? मेरे साथ चलिए। तो भगवान के इस श्लोक से उनको इतना प्रेम हुआ, आकर्षण हुआ। वर्रा पीडम नटवरवु कर्णयो कर्णकाणकम। तो बोले कि चलो 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 उस विद्वान से मिलवाओ जिसने एक ऐसा श्लोक रच दिया, तो पता नहीं कितना श्लोक अच्छे अच्छे रचे होंगे। सभी शिष्यों ने क्या किया, सुखदेव जी को पकड़ के ले आया व्यास देव जी के आश्रम में। बोले ये क्या है? तो मेरे पिताजी हैं। बोले यही है महाराज, यही है। तब जाकर के सुखदेव गोस्वामी ने दंडवत किया। नहीं तो सुखदेव गोस्वामी जन्म लेने के बाद दंडवत भी नहीं किया पिताजी को, पिता माता को दंडवत भी नहीं किया, जन्म लिया चलते बने जंगल में। तब जाके उनको लगा, अरे मैं तो ऐसे महान कवि का, विद्वान का पुत्र हूं। तब नहीं भागे सुखदेव जी, तब कहे ना 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 ना, मेरा मेरे पिताजी इतने बड़े विद्वान है तो मैं भगवान के बारे में सुनूंगा। अभी तक तो मैं निराकार निर्गुण में भटक रहा था, लेकिन भगवान के ऐसे सुंदर रूप भी हैं। तो तब जाके उन्होंने कहा कि अरे ये तो मेरे पिताजी हैं। तो हाँ महाराज यही तो है। तब उनको पता चला कि बेटा ये सारा अरेंजमेंट मैंने ही किया था तुमको यू टर्न लेने के लिए। तो उद्धव जी ऐसे ही थे। तो जब कोई भी व्यक्ति प्रियों का संदेश लाता है, अपने प्रेमियों का संदेश लाता है, तो उससे भी प्रेम करता है। तो गांव में डाकिया लोगों को बड़ा पूछ होती थी, डाक बाबू, डाक बाबू, डाक बाबू। क्यों? इसका कारण क्या है? क्योंकि लोग पत्र लाते थे अपने। अब देखो, अब पत्र नहीं है, सब फोन फान से बात हो जाती है। अब गांव में डाकिया को कोई वैल्यू नहीं है। लोग बाग गांव में डाकपिन साहब कहते थे, डाकपिन साहब। है कि नहीं? क्यों इतना इज्जत क्यों दिया जाता था? क्योंकि प्रेमियों का संदेश लाने वाले थे डाकिया। तो भगवान को भी प्रसन्नता होती है जब भक्तों का आप भगवान के भक्तों को याद दिलाओ, तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो भगवान का जब गुणानुवाद करते हैं तो भगवान के अपने गुण से भक्तों का याद आता है, तब जाके भगवान प्रसन्न होते हैं। बेवकूफ लोग सोचते हैं अरे तुम्हारा जो है, तुम्हारा भगवान तो घमंडी है, अपने गुण में ही प्रसन्न हो जाता है। अरे भगवान घमंडी नहीं है। भगवान अपने गुणों को सुन करके भक्तों को याद करते हैं और भक्त की याद करके प्रसन्न होते हैं, और तब जाके वो वरदान भी दे देते हैं। मांगो देवताओं क्या चाहिए तुमको, तुमने मुझे प्रसन्न कर लिया है। तो भगवान प्रसन्न हो गए हैं आज। कल भगवान देवताओं को वरदान देंगे, वो हम लोग कल सुनेंगे। आज के लिए इतना ही। बोलिए जय जय श्री राधे। इसलिए ऐसी प्रार्थनाएं करना चाहिए हम लोग को जिससे भगवान के गुणों का, भगवान के लीलाओं का जिक्र हो। तो इसलिए भगवान प्रार्थना से प्रसन्न होते हैं।
समझ गए? उम्मीद है आज समझ में आ गई होगी प्रार्थना से भगवान क्यों प्रसन्न होते हैं। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्रस्य तस्य नमानि यानि, कर्मापि तस्य देवस्य सेवाः, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव, त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते, गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैश्च पतितानां पापनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भगविंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जयति अधिकं जन्मना व्रज शयत इंदिरा शाश्वतत्र हि। सै साधु जात सरसि जोदर श्री मुषादिश। भयं वैषम्यते वल्लुवाक्यया